Hello dear student, welcome to my channel SC Sir Physics. This is the concept of the video. In the previous video, we have solved some numerical question on base, apparent depth and normal shift. In this lecture, again we will solve numerical question on base, refraction, TIR and refraction formula. So let us start question number first. क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसके अंदर है वो एक रे डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम में जा रही है। इस डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डी और रेरर मीडियम एयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 गिवन है। यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कि अपवर्तित किरण और परावर्तित किरण के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। सो क्रिटिकल एंगल थीटा सी है, हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने ऐसा माना कि ये जो रे है वो इस नॉर्मल के साथ में इंसिडेंट जो रे है वो आई इंसिडेंट एंगल शो कर रही है और इस नॉर्मल के साथ में जो रिफ्लेक्शन एंगल होगा वो हो गया आर और ये जो रिफ्रैक्शन एंगल है ये हो गया आर डैश। सो यहाँ से अगर देखा जाए, अगर इस इंसिडेंट रे और ये जो रिफ्लेक्शन रे है रिफ्लेक्टेड रे है इन दोनों के लिए अगर स्नेल्स लॉ यूज करूं तो यहाँ से हो जाएगा म्यू डी साइन आई इज इक्वल टू म्यू आर साइन आर डैश। सो यहाँ से हो जाएगा म्यू डी साइन आई इज इक्वल टू म्यू आर। रेरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है 1 इंटू साइन आर डैश। सो यहाँ से हो जाएगा साइन आर डैश अपॉन साइन आई इज इक्वल टू म्यू डी। अगेन यहाँ से बच्चों ये एंगल आई और जो एंगल आर है ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन के सेकंड लॉ से जो इंसिडेंट एंगल और जो रिफ्लेक्टेड एंगल है वो ऑलवेज इक्वल होता है। सो यहाँ से हो जाएगा एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। सो अगेन यहाँ से देखिए जो एंगल आर डैश प्लस इन दोनों रे के बीच का एंगल 90 डिग्री प्लस ये एंगल हो गया आर इज इक्वल टू 180, यानी कि यहाँ से लगा करके यहाँ तक का टोटल जो एंगल 180 डिग्री का होगा। सो यहाँ से हो जाएगा आर डैश प्लस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा आर डैश इज इक्वल टू 90 माइनस आर। सो आर डैश इज इक्वल टू 90 माइनस आई। क्यों? क्योंकि यहाँ से एंगल आई और आर क्या है इक्वल। सो आर को मैंने क्या लिख दिया आई। अब अगर इससे अगर मैं लिखूँ तो यहाँ से क्या साइन आर डैश, तो साइन आर डैश अपॉन में क्या है साइन आई, तो साइन आई इज इक्वल टू यहाँ से साइन आर डैश क्या है साइन आर डैश 90 माइनस आई। सो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस आई अपॉन में क्या हो जाएगा साइन आई। तो यहाँ से हो गया साइन 90 माइनस आई क्या हो जाएगा कॉस आई अपॉन यहाँ से हो जाएगा साइन आई इज इक्वल टू हो जाएगा कॉट आई। और ये चीज़ किसके बराबर में है म्यू डी के बराबर इज इक्वल टू म्यू डी। ये मिल गया हमारे को म्यू डी। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है क्रिटिकल एंगल। सो हम क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला जानते हैं कि साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू डी। सो यहाँ से हो जाएगा थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू डी। तो यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू डी और म्यू डी यहाँ से क्या आया कॉट आई। तो यहाँ से हो जाएगा कॉट आई
तो ये आ गया हमारे पास में क्या, साइन इनवर्स, और 1/cot i क्या हो जाएगा, tan i। सो फाइनली आंसर बच्चों हमारे को मिला, जो क्रिटिकल एंगल है वो हो जाएगा साइन इनवर्स tan i। ये है हमारा फाइनल आंसर, ये हमारा है फाइनल आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। एक जो रे है वो डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम में जा रही है, और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डी है, और रेरर मीडियम एयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1 है। यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे और जो रिफ्रैक्टेड रे है वो एक दूसरे के क्या परपेंडिकुलर है, और आई इंसिडेंट एंगल के साथ में है, वो डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम में जा रही है, और क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करना था। तो बड़ा सिंपल है। फर्स्ट है जो रिफ्लेक्शन फॉर्मूला है वो स्नेल्स लॉ यूज किया रिफ्रैक्शन के लिए, और रिफ्रैक्शन के लिए स्नेल्स फॉर्मूले से क्या मिल गया हमें, साइन आर डैश अपॉन साइन आई है वो म्यू डी के इक्वल मिल गया। और अगेन जो एंगल आई और आर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और ये तीनों एंगल का जो एडिशन है 180। सो यहाँ से मिल गया आर डैश इज इक्वल टू 90 माइनस आर, और अगेन यहाँ से साइन आर डैश की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको आई 90 माइनस आई फॉर्म में लिख दिया, और अगेन इसके अंदर मान पुट कर दिया, तो यहाँ से म्यू डी की वैल्यू है कोट आई मिल गई। और क्रिटिकल एंगल के लिए साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1/μd। सो यहाँ से हो गया थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/μd, और म्यू डी की वहाँ से वैल्यू पुट कर दी, तो क्रिटिकल एंगल मिल गया साइन इनवर्स tan i। एक प्रिज्म है जिसका एंगल 30 डिग्री है, और यहाँ पे जो इंसिडेंट रे है वो इस प्रिज्म से रिफ्लेक्टेड होकर के अपने पथ को पुनः दोहराती है, यानी कि इंसिडेंट रे और वापस जो रिफ्लेक्टेड रे है वो उसी पथ को दोहराती है, और उसका जो आपको इंसिडेंट एंगल है वो फाइंड आउट करना है। और इस प्रिज्म का जो लास्ट वाला जो सरफेस है वो कैसा है, पॉलिश किया हुआ है, ये पॉलिश किया हुआ है, और इस प्रिज्म के मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, √2। तो यहाँ से बच्चों स्पष्ट रूप से मालूम पड़ रहा है कि कोई भी रे अपने पथ को पुनः उस कंडीशन में दोहराती है जब वो उस सरफेस पे है, वो 90 डिग्री के एंगल पे है या नॉर्मली है, इंसिडेंट होती है। सो ये जो फर्स्ट है यहाँ से रिफ्लेक्टेड होकर के रे वापस अपने पथ को उस कंडीशन में दोहराएगी जब वो 90 डिग्री के एंगल पे गई होगी। सो ये जो रे है वो यहाँ से कितने डिग्री एंगल पे गई होगी, 90 डिग्री पे। इस सिचुएशन में ये जो रे है अपने पथ को पुनः दोहराएगी, क्योंकि इस इंसिडेंट रे का इस नॉर्मल के साथ में है वो एंगल 0 हो जाएगा, और आई और आर इक्वल होते, सो अपने पथ पर वापिस आएगी। ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। ये इंसिडेंट रे है, यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल खींचा, और इस नॉर्मल के साथ में इंसिडेंट रे का जो एंगल है वो इंसिडेंट एंगल आई हो गया, और ये जो रे यहाँ पे गई इसका नॉर्मल के साथ में जो ये एंगल होगा इसको मैंने क्या मान लिया, आर। क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड एंगल हो जाएगा, और इस एंगल को मैंने क्या मान लिया, एक्स। सो बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल जो 30 डिग्री है प्लस ये एंगल 90 डिग्री प्लस ये एक्स, ये तीनों होकर के क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। सो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 120। सो x इज इक्वल टू क्या मिल गया, 60 डिग्री। अगेन बच्चों ये जो लाइन है वो इसके ऊपर इस जो ये भुजा है साइड इस पे परपेंडिकुलर है, सो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। सो यहाँ से अगेन x प्लस r ये दोनों जाकर कितना हो जाएगा, 90, और x कितना मिला हमारे को, 60। तो 60 प्लस r इज इक्वल टू 90, तो यहाँ से r इज इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस 60, तो r इज इक्वल टू क्या मिल गया, 30 डिग्री।
अब बच्चों ये आर हमें प्राप्त हो गया और आई है वो हमें फाइंड आउट करना है। अगेन मैं क्या यूज करूंगा, स्नेल्स लॉ। तो क्या लगाऊंगा मैं, स्नेल्स लॉ से क्या हो जाएगा, म्यू 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू 2 साइन आर, और म्यू 1 क्या हो जाएगा, एयर है इसलिए 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू 2। इस प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, म्यू 2 अंडरूट 2 इंटू साइन आर, और साइन आर की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो हो जाएगा साइन 30 डिग्री। सो यहाँ से हो जाएगा साइन आई इज इक्वल टू अंडरूट 2 इंटू साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री है उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2। सो यहाँ से हो जाएगा साइन आई इज इक्वल टू अंडरूट 2 अपॉन में क्या हो जाएगा 2। अगर मैं ऊपर नीचे अंडरूट 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ से हो जाएगा 2 कैंसिल। सो यहाँ से मिल गया साइन आई इज इक्वल टू 1/√2। सो आई इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन इनवर्स 1/√2। सो आई इज इक्वल टू यहाँ से कितना मिल गया, 45 डिग्री। क्वेश्चन है बच्चों कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू फॉर द गिवन सिचुएशन। ये सिचुएशन हमारे को गिवन है, एक स्फीयर है, उसके यहाँ पे जाकर के इसकी इमेज बन रही है। इस स्फीयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है जो हमें फाइंड आउट करना है, और जो रे है वो इन्फिनिटिव से आ रही है, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एयर वो हमारे को गिव्स कितना 1। सो यहाँ से इस सरफेस के लिए मैं अगर रिफ्रैक्शन फॉर्मूला यूज करूँ तो मैं क्या लिखूँगा, बाई रिफ्रैक्शन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू 2 अपॉन वी माइनस म्यू 1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन आर। यहाँ से सम डाटा है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। पहले u क्या हो जाएगा, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, डिस्टेंस सारी यहाँ से मेजर्ड होगी इस पॉइंट P से। सो यहाँ से स्पष्ट रूप से मालूम पड़ रहा है कि जो रे कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटिव से आ रही है, और यहाँ से इस साइड में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सो u क्या हो जाएगा, माइनस का इन्फिनिटिव। अगेन इस सरफेस से इस पॉइंट से इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ पे, और इस स्फीयर के लिए ये इसका सेंटर होगा, तो ये सेंटर से इस पॉइंट की रेडियस क्या हो जाएगी, ये r, और अगेन यहाँ से यहाँ तक की भी क्या हो जाएगी r। सो यहाँ क्या हो जाएगा, इस पॉइंट से जो इमेज बन रही है वो इस स्फीयर का क्या बन जाएगा, डायमीटर बन जाएगा, और वो कितना होता है 2r। सो यहाँ से v क्या हो जाएगा 2r डिस्टेंस पे इस पॉइंट से इस सरफेस के लिए, और डिस्टेंस यहाँ से मेजर होगी तो इस साइड के अंदर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। सो मैंने क्या ले लिया 2r। अगेन म्यू 2 यहाँ से देखिए पहले बोल चुका हूँ कि म्यू 2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहाँ पे रे जा रही है, और जहाँ कहाँ रही है, इस म्यू के अंदर। सो यहाँ से म्यू 2 क्या हो जाएगा, म्यू, और म्यू 1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ से रे आ रही है, तो वो कहाँ से आ रही है, एयर से। सो म्यू 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू 1 इज इक्वल टू 1। अगर ये जो डाटा है मैं इसके अंदर पुट करूं तो यहाँ से म्यू 2 की जगह क्या हो जाएगा, सॉरी ये u है, सो यहाँ से म्यू 2 क्या है, म्यू अपॉन v, डिस्टेंस कितने 2r, माइनस म्यू 1 यहाँ से कितना 1 अपॉन u, और u क्या माइनस का इन्फिनिटिव, इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा r। यहाँ से हो जाएगा म्यू अपॉन 2r, और ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन r, और 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है 0। सो यहाँ से हमारे को मिल जाएगा क्या, म्यू अपॉन 2r
इज इक्वल टू, यहाँ से हो गया म्यू माइनस 1/r, तो यहाँ से हो जाएगा म्यू माइनस 1/r। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो म्यू r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 म्यू r माइनस 2r। इस वैल्यू को मैं उस क्षण में लेके आऊँ तो यहाँ से हो जाएगा 2r इज इक्वल टू 2 म्यू r माइनस हो जाएगा म्यू r। सो यहाँ से 2r इज इक्वल टू 2 म्यू r में से म्यू r जाएगा तो पीछे रह जाएगा म्यू r, r से r हो जाएगा कैंसिल। सो म्यू इज इक्वल टू क्या मिल गया 2। ये मिल गया हमारे को इस स्फीयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना मिल गया, म्यू इज इक्वल टू 2। जो क्वेश्चन है कि देयर इज ए स्मॉल एयर बबल इनसाइड ए ग्लास स्फीयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 of radius 10 centimeter, the bubble is 4 centimeter below the surface and is viewed normally from the outside, find the apparent depth of the bubble। यानी कि एक ग्लास का स्फीयर है, ये स्फीयर हो गया, यहाँ पे इसका सेंटर हो जाएगा C। इसकी जो रेडियस है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर। द बबल इज 4 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस, यानी कि इस सरफेस से एयर का जो बबल है वो 4 सेंटीमीटर नीचे है, तो कहीं यहाँ पे होगा, ये हो गया एयर बबल। इसको मैंने ले लिया ऑब्जेक्ट और इसको नॉर्मली देखा जा रहा है। सो इस पॉइंट को अगर मैं मिलाऊं तो ये सेंटर हो गया और ये एयर बबल हो गया ऑब्जेक्ट, और ये इस सरफेस के लिए क्या बन गया, पोल बन गया P। यहां से देखा जा रहा है, आउटसाइड से देखा जा रहा है। फाइंड द एपरेट डिप्थ एंड ऑफ द बबल, इस बबल की जो एपरेट डिप्थ है यानी कि इसकी जो इमेज है वो इस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर बनेगी वो हमें फाइंड आउट करना है। सो यहाँ से एक रे है वो यहाँ पे जाएगी, और इस पॉइंट को C को इस पॉइंट पे मिला दो अगर मैं, सो यहाँ पे इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली जो रे है वो यहाँ पे नॉर्मल का काम करेगी। अब एक्चुअली में ये रे कौन सी डायरेक्शन में जानी चाहिए थी, इस डायरेक्शन में जानी चाहिए थी, किंतु ये जो स्फीयर है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू 1.5 और इसके आउटसाइड में क्या है एयर म्यू और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। इस रे के डेंसर टू रेयर मीडियम में जाने की वजह से ये जो रे है वो इस पॉइंट पे न जाकर के नॉर्मल से क्या हो जाएगी, थोड़ी दूर हट जाएगी और ये रे वो इस डायरेक्शन में चली जाएगी। अब अगर इसको पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो इसकी जो फाइनल इमेज है वो इस पॉइंट पर बनेगी, ये हो जाएगा I, और ये जो डिस्टेंस है वह हमें फाइंड आउट करनी है इस पोल से। सो ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, और ये इमेज डिस्टेंस V है वो हमें फाइंड आउट करना है। सो यहाँ से अगर रिफ्रैक्शन फॉर्मूला यूज करूँ तो यूजिंग बाय रिफ्रैक्शन फॉर्मूला μ2 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 माइनस μ1 अपॉन R। अगर इस सम डाटा की अगर यहाँ बात करें
तो यहाँ से इस पॉइंट से नीचे की जो डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ रखा हुआ है, सो रे ऊपर की साइड में जाएगी, इसलिए इस पॉइंट से जो नीचे की डिस्टेंस है उनको क्या मान लिया मैंने, नेगेटिव, और इस पॉइंट से ऊपर की डिस्टेंस क्या है, पॉजिटिव है। और ये जो इंसिडेंट लाइट इस साइड में जाएगी तो इंसिडेंट लाइट की अपोजिट साइड में डिस्टेंस कैसी होगी, नेगेटिव। सो यहाँ से ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी गिवन है, 4 सेंटीमीटर। सो यहाँ से u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u हो जाएगा माइनस का 4 सेंटीमीटर। इस पॉइंट से नीचे की जो पोल से नीचे की डिस्टेंस है वो मैंने नेगेटिव ली है, सो u इज इक्वल टू हो गया माइनस का 4 सेंटीमीटर। और जो रेडियस है r वो यहाँ पे गिवन है 10 सेंटीमीटर, और वो भी नीचे की साइड में कैसी होगी, नेगेटिव। सो r इज इक्वल टू माइनस का 10 सेंटीमीटर। अगेन जो μ2 है, इस फॉर्मूले में μ2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ पे रे है वो जा रही है, तो रे कहाँ जा रही है, एयर में। सो μ2 क्या हो जाएगा 1, और μ1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहाँ से रे है वो आ रही है। तो आ कहाँ से रही है, इस मीडियम से। सो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ इज इक्वल टू कितना हो गया, सॉरी μ1 इज इक्वल टू 1.5। अब ये अगर इसके अंदर पुट करूँ तो μ2 वहाँ से क्या हो जाएगा 1/v माइनस μ1 वहाँ से क्या हो गया 1.5 अपॉन u, और u यहाँ से क्या माइनस का 4, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 4 इज इक्वल टू μ2 अगेन 1 माइनस 1.5 अपॉन r माइनस का 10। सो यहाँ से हो जाएगा 1/v, और ये हो जाएगा प्लस 15 1.5 अपॉन हो जाएगा 4 इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा माइनस का 0.5 अपॉन में हो जाएगा माइनस का 10, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो 1/v इज इक्वल टू 1.5 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0.5 अपॉन क्या हो जाएगा 10। अगेन यहाँ से 1/v इज इक्वल टू 0.5 अपॉन 10, और यहाँ से ये प्लस है, और माइनस हो जाएगा 1.5 अपॉन 4, एलसीएम आ जाएगा 40, यहाँ से हो जाएगा 4 यानी कि 0.5 इंटू 4 प्लस यहाँ से हो जाएगा 1.5 इंटू 10 इज इक्वल टू 1/v। अगेन यहाँ से 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 इंटू 4 2 प्लस 1.5 ये हो जाएगा 15, यहाँ पे क्या है माइनस है तो हो जाएगा माइनस का 15 अपॉन में क्या हो जाएगा 40, तो यहाँ से 1/v इज इक्वल टू माइनस का 13 अपॉन 40, तो यहाँ से v इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 40 अपॉन 13, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा ये लगभग क्या आ जाएगा माइनस का 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे बच्चों v का नेगेटिव आना शो हो रहा है कि जो इमेज है वो भी इस पोल से ऑब्जेक्ट की ही साइड में है, वो कितने डिस्टेंस पे बनेगी 3 सेंटीमीटर पे। सो यहाँ से जो एवरेज डेप्थ है वो क्या मिल गई माइनस का 3 सेंटीमीटर। बच्चों क्वेश्चन है कि ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन वाटर is refracted by a spherical air bubble of radius 2 mm situated in water, assuming the light ray to be paraxial। so first हमें कैलकुलेट करना है, find the position of image due to reflection at first surface and the position of the final image, और second है draw ray diagram showing the position ऑफ बोथ द इमेज। यानी कि एक एयर बबल है, ये मैंने बना लिया, इस एयर का एक बबल, और ये हो गया इसका सेंटर।
सी। और ये हो गई इसकी प्रिंसिपल अक्स। ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन वाटर, यहां पे है वो सब जगह क्या है, वाटर। और इसके इस साइड में भी क्या है, वाटर। और ये जो बबल है किसका है, एयर का। सो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू 1। और ये जो वाटर है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, 4/3। सो यहाँ से हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू, यहाँ से इसका हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू 4/3। ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट, यहाँ से है वो इस प्रिंसिपल अक्स के है वो पैरेलल जो लाइट आती है, ये लाइट आई कहाँ से आएगी, सो इन्फिनिटिव से। पैरेलल लाइट ऑफ बीम ट्रेवलिंग इन वाटर इज रिफ्रेक्टेड बाय ए स्फेरिकल एयर बबल, यानी कि इस एयर बबल से इसका क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन हो जाता है। सो अगर इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को इस पॉइंट से अगर मैं मिलाऊं, तो ये बन जाएगा, यहाँ पे नॉर्मल बन जाएगा। अब बच्चों एक्चुअली में ये कौन सी डायरेक्शन में जानी चाहिए थी, यहाँ पे जानी चाहिए थी। किंतु ये जो मीडियम है वाटर और ये एयर, वाटर टू एयर यानी कि डेंसर टू रेयर मीडियम में जाने की वजह से ये जो रे है वो इस डायरेक्शन में न जाकर के नॉर्मल से क्या हट जाएगी, कुछ दूर हट जाएगी। सो ये रे है वो कहाँ जाएगी, इस साइड में चली जाएगी, थोड़ी सी दूर हट जाएगी और इस साइड में जाएगी। अगेन बच्चों इस पॉइंट को मैं इस पॉइंट से मिलाऊं तो अगेन ये है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉर्मल। ये हो जाएगा फर्स्ट सरफेस है, फर्स्ट रिफ्रैक्शन है, सो इसको मैंने ले लिया n1 फर्स्ट नॉर्मल। और ये है वो सेकंड रिफ्रैक्शन, अगेन होगा यहाँ पे रेयर टू डेंसर, सो इसको मैंने ले लिया n2। अगेन बच्चों ये जो रे है वो एक्चुअली में कौन सी डायरेक्शन में जानी चाहिए थी, एक्चुअली में ये इस डायरेक्शन में जानी चाहिए थी। किंतु रेयर टू डेंसर मीडियम में जाने की वजह से अगेन जो ये रे है वो इस नॉर्मल की क्या हो जाएगी, थोड़ी सी क्लोज आ जाएगी। सो ये रे है वो इस डायरेक्शन में न जाकर के नॉर्मल की थोड़ी क्या आ जाएगी, क्लोज आ जाएगी और फाइनली यहाँ से वो बाहर निकल जाएगी। अब हमें यहाँ पे इस रे का, इस इंसिडेंट्स रे और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, यहाँ पे पूरे स्पेयर से 2 बार इसका रिफ्रैक्शन हुआ। सो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन की। सो मैं यहाँ लिखूँगा फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन। अगर इस सरफेस से फर्स्ट रिफ्रैक्शन की बात करूं तो यहाँ से इस पॉइंट से इस सरफेस के लिए बात कर रहे हैं, तो इस सरफेस के लिए इस पॉइंट को मैं बोलूँगा P। इस साइड की ऑल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और इस साइड की ऑल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, नेगेटिव। सो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का इन्फिनेटिव, और
इसकी जो इमेज है वो हमें फाइंड आउट करनी है, और रेडियस गिवन है हमारे पास में, बब्बल है 2 mm। सो ये कितना है 2 mm, और इस पॉइंट से इस साइड की डिस्टेंस कैसी होगी, पॉजिटिव। सो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 mm पॉजिटिव वैल्यू। अगेन μ2 की बात करें तो μ2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ पे रे जा रही है, तो कौन सी मीडियम में जा रही है, रेयर मीडियम एयर में, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या 1, और μ1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ से रे आ रही है वो क्या वाटर, तो यहाँ से हो जाएगा 4/3। अब अगर बच्चों मैं रिफ्रैक्शन फॉर्मूला यूज में लूँ तो क्या हो जाएगा μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। अगर मैं यहाँ से डाटा पुट करूँ तो यहाँ से μ2 क्या हो जाएगा 1/v माइनस μ1 यहाँ से क्या हो गया 4/3, और अपॉन में u इज इक्वल टू क्या है माइनस का इन्फिनिटिव। सो यहाँ से हो जाएगा माइनस का इन्फिनिटिव इज इक्वल टू μ2 अगेन 1 माइनस 4/3 और अपॉन r आ जाएगा 2। ये वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। सो यहाँ से क्या मिला 1/v इज इक्वल टू, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 3rd, और वहाँ से हो जाएगा 3rd माइनस 4th, और इनटू हो जाएगा 2। सो यहाँ से 1/v इज इक्वल टू माइनस का 1/6। सो v इज इक्वल टू माइनस का 6 mm। ये जो बच्चों क्या बन गई इमेज, फर्स्ट सरफेस से जो इमेज बनी है वो क्या माइनस का 6 सेंटीमीटर, सॉरी माइनस का 6 मिलीमीटर, और माइनस ये शो कर रहा है कि यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो इस पॉइंट के इस साइड में बनेगी, और एक्चुअली में ऐसा ही कुछ है। इस रे को अगर पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो ये इस पॉइंट पे कट करेगी, और यहाँ पे इसके फाइनल क्या बन जाएगी इमेज बन जाएगी और ये बन गया I फर्स्ट, और ये डिस्टेंस कितनी आ गई 6 mm। अब बच्चों ये जो इमेज बनी है वो इस सरफेस के लिए किसका काम करेगी, अगेन ऑब्जेक्ट का काम करेगी। इस सरफेस के लिए रे कहाँ से इंसिडेंट होती हुई नजर आएगी इस पॉइंट से, यानी कि फर्स्ट सरफेस के द्वारा बनने वाली जो इमेज है वो सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अगेन मैं अगर सेकेंड सरफेस की बात करूं तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर सरफेस टू, तो यहाँ पे अगेन ये जो पॉइंट होगा वो इसके लिए पोल बन जाएगा, और ऑल डिस्टेंस यहाँ से मेजर्ड होगी। सो यहाँ से अगर मैं u की बात करूँ तो u इज इक्वल टू इस पोल से ये डिस्टेंस, ये फर्स्ट सरफेस के द्वारा जो इमेज बनी है वो इस पॉइंट के लिए, इस सरफेस के लिए क्या बन जाएगा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा u इज इक्वल टू 6 mm ये, और यहाँ से यहाँ तक की 2 mm, और अगेन यहाँ से यहाँ के 2 mm डायमीटर बन जाएगा 4 mm। तो 4 mm प्लस 6 mm इज इक्वल टू हो जाएगा 10 mm, और यहाँ से डिस्टेंस इस साइड के अंदर क्या होगा नेगेटिव। सो u इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 6 mm प्लस का हो जाएगा 4 mm, ये हो गया माइनस का 10 mm। v हमें फाइंड आउट करना है, और यहाँ से r की अगर बात करूँ तो r अगेन इस साइड के अंदर डिस्टेंस कैसी होती है नेगेटिव हो जाएगी। सो r क्या हो जाएगा माइनस का 2 mm। अगेन μ2 की बात करूँ
तो μ2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ पे रे है वो जा रही है, तो कहाँ जा रही है, वाटर में जा रही है। सो μ2 क्या हो जाएगा 4/3, और μ1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ से रे आ रही है, और रे कहाँ से आ रही है, यहाँ पे एयर बबल से। सो क्या हो जाएगा μ1 = 1। अब अगर मैं रिफ्लेक्शन फॉर्मूला यूज में लूँ तो μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। अगर मैं डाटा पुट करूँ तो यहाँ से हो जाएगा μ2 क्या हो जाएगा 4/3, और अपॉन में हो जाएगा v माइनस μ1 यहाँ से क्या हो जाएगा 1/u, और u यहाँ से क्या मिला माइनस का 10। सो माइनस का 10 इज इक्वल टू 4/3 माइनस 1, और अपॉन में क्या मिल गया r, और यहाँ क्या है माइनस का 2। सो अगेन यहाँ से मिलेगा 4/3v प्लस 1/10 इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 3 इंटू माइनस का 2, और वहाँ से हो जाएगा 4 माइनस 3। सो यहाँ से हो जाएगा 4/3v इज इक्वल टू वहाँ से हो जाएगा माइनस का 1/6, और यहाँ से हो जाएगा इस साइड हो जाएगा माइनस का 1/10। सो 4/3v इज इक्वल टू यहाँ एलसीएम आ जाएगा 60, यहाँ से हो जाएगा माइनस का 60, और माइनस का यहाँ हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा माइनस का 10, और यहाँ से हो जाएगा माइनस का 6। सो 4/3v इज इक्वल टू माइनस का 16/60। तो फाइनली हमारे को मिलेगा 4 × 60 इज इक्वल टू माइनस का 16 × 3v, तो v इज इक्वल टू 4 × 60 अपॉन माइनस का 16 × 3rd, तो ये हो जाएगा 4 टाइम, और 4 × 3rd क्या हो जाएगा 12, तो v इज इक्वल टू आ गया माइनस का 5 mm। यहाँ से बच्चों मिल गया v इज इक्वल टू माइनस का 5 mm, और अगेन यहाँ पे v का नेगेटिव आना शो हो रहा है कि इमेज है इस पॉइंट से, इमेज का बनेगी 5 mm पे, तो ये 2 mm और ये 2 mm हो गया 4 mm, और प्लस यहाँ कहीं पे इमेज बनेगी। और देखा भी जाए तो अगर इस रे को अगर पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो वो इस पॉइंट पे कट करेगी, इसको अगर पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो, और ये इसकी क्या बन जाएगी फाइनल इमेज आई एफ, ये आई आई। सिलिंड्रिकल ट्यूब कंटेनिंग वाटर इज क्लोज्ड बाय ए इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ वो 10 cm in air. A point source is placed along the axis of the tube. Outside it at a distance of 21 cm from the lens. Locate the final image of the source. Refractive index of the material is of lens 1.5 and that of water 1.33. यानी कि इस क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि एक सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल ट्यूब, एक बेलनाकार नली है कंटेनिंग वाटर एंड और इसके अंदर पानी भरा हुआ है, इज क्लोज्ड बाय ए इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 cm इन एयर। ये एक सिलेंडर है और ये जो सिलेंडर है इसका जो ये वाला जो पार्ट है,
ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, ये हो क्या इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, इसकी जो रेडियस क्या हो जाएगी आर, और इसकी भी रेडियस क्या होगी आर, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस हो गया। और इसके अंदर क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है। सो यहाँ पे मैंने लगा बना दिया क्या, वाटर। और इसका ये जो पार्ट है वो इज क्लोज्ड बाय ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। और इस इक्वी कॉन्वेक्स लेंस की एयर के अंदर जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अ पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द ट्यूब। इस नली की जो अक्स है वो यहाँ से है, मैं बना लेता हूँ अक्स, ये इसकी अक्स। प्रिंसिपल अक्स, ये इसका हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर इस लेंस का O। यहाँ पे एक बिंदु सोर्स यानी कि ऑब्जेक्ट है, पॉइंट सोर्स ऑब्जेक्ट आउटसाइड एट ए डिस्टेंस 21 सेंटीमीटर। इस ऑप्टिकल सेंटर से ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 21 सेंटीमीटर। Locate the final image of source refractive index of the material of lens 1.5। इस लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, 1.5, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 4/3 या 1.33। अब बच्चों इसके अगर रे डायग्राम की बात करें तो एक रे यहाँ पे गई होगी, यहाँ से एक रे इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। और रिफ्रैक्शन होकर के इसकी जो फाइनल इमेज है वो इस सरफेस से इस पॉइंट पर बननी चाहिए। किंतु बच्चों जैसे रे यहाँ पे आएगी, अगेन यहाँ पे रे की एयर टू ग्लास यानी कि रेयर टू डेंसर मीडियम में जाने की वजह से ये जो रे है वो एक्चुअली में यहाँ पे जानी चाहिए थी, किंतु इस साइड में झुक जाएगी। अगेन यहाँ पे इस फर्स्ट सरफेस के द्वारा इमेज यहाँ पे बननी चाहिए, इसलिए मैंने आई इस सरफेस को मैंने क्या ले लिया, फर्स्ट सरफेस, और ये हो जाएगा सेकंड सरफेस। तो फर्स्ट सरफेस के द्वारा इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पे बनेगी, किंतु यहाँ पे अगेन सेकंड सरफेस से इसका रिफ्लेक्शन होने की वजह से ये रे है वो फाइनली कहाँ जाकर के इंसिडेंट होगी, इस पॉइंट पे जाके इसकी इमेज बनाएगी। और इस पॉइंट से ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है, और ये जो इमेज होगी वो ये हो जाएगी I2 और ये हो जाएगी I1। अब यहाँ पे इस इमेज के लिए फर्स्ट सरफेस के द्वारा जो इमेज बनी है, ये इमेज इस सेकंड सरफेस के लिए अगेन किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। आई होप कि आपको ये प्रोसेस समझ में आ रहा होगा। इस प्रोसेस के बारे में पहले लेक्चर में हम बात कर चुके हैं। सो बच्चों अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट सरफेस की बात करूँ तो यहाँ से हो जाएगा फॉर फर्स्ट सरफेस, फर्स्ट सरफेस के लिए बच्चों ये हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर, ऑल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। सो इस पॉइंट से ऊपर ऑब्जेक्ट ऊपर की साइड में वहाँ से लाइट आ रही है,
तो इस पॉइंट के ऊपर की जो डिस्टेंस है उसको मैं क्या ले लेता हूँ नेगेटिव, और इस पॉइंट के इस साइड की डिस्टेंस क्या ले लेता हूँ नेगेटिव। सो इस फर्स्ट सरफेस के लिए u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से इसकी डिस्टेंस 21 सेंटीमीटर, सो हो जाएगा माइनस का 21 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस नीचे की साइड में कैसी हो जाएगी पॉजिटिव, तो r हो जाएगा क्या पॉजिटिव, और म्यू टू यहाँ से क्या मिल जाएगा, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ पे रे जा रही है, और रे कहाँ जा रही है, यहाँ से देखिए ग्लास के अंदर, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा 1.5, और μ1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ से रे आ रही है, और रे कहाँ से आ रही है एयर से, सो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा 1। अब अगर मैं रिफ्रैक्शन फॉर्मूला यूज में लूँ तो क्या हो जाएगा μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। तो यहाँ से μ2 क्या हो जाएगा 1.5 अपॉन में क्या हो जाएगा v माइनस μ1, और यहाँ से μ1 क्या है 1 अपॉन u, और u इज इक्वल टू एक बार में सेम टू सेम u ही लिख देता हूँ, और माइनस 21 है u नेगेटिव होगा, लिख ही देता हूँ, तो माइनस का हो जाएगा 21 इज इक्वल टू μ2 यानी कि 1.5 माइनस 1 अपॉन में हो जाएगा r के साथ पॉजिटिव, सो ये लिख दिया r। यहाँ से मिला 1.5 अपॉन v, और ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन 21 इज इक्वल टू 0.5 यहाँ से मिल जाएगा, और अपॉन मिल गया r। इसको दे देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये बच्चों बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से बच्चों अगर मैं सेकंड सरफेस के लिए बात करूं तो फॉर सरफेस सेकंड, तो इस सरफेस के लिए जो u होगा वो क्या हो जाएगा, इस फर्स्ट सरफेस के द्वारा जो इमेज बनी है वो इमेज इस सेकेंड सरफेस के लिए क्या बन जाएगी ऑब्जेक्ट, और वो इमेज कहाँ पे आई हमारे पास में v पे, सो u क्या बन जाएगा v, और इस साइड के अंदर डिस्टेंस कैसी होगी पॉजिटिव, सो पॉजिटिव का v। अगेन अगर मैं बात करूं किसकी रेडियस की तो r, तो इस साइड के अंदर डिस्टेंस इसका जो सेंटर होगा वो इस साइड में होगा, और इस साइड के अंदर डिस्टेंस कैसी होगी नेगेटिव, सो r कैसा होगा नेगेटिव। इस सरफेस के लिए ये जो सरफेस है वो इस स्फीयर का पार्ट होगा, और इस साइड के अंदर ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस कैसी होगी नेगेटिव, सो नेगेटिव का r होगा। और इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, सो ये रेडियस r, तो दोनों सरफेसों की रेडियस तो कैसी होगी इक्वल, ये भी होगा r और वो भी क्या होगा r, बट वो यहाँ पे ये जो पार्ट है सरफेस है उसके लिए रेडियस कैसी होगी पॉजिटिव, और इसके लिए कैसी होगी नेगेटिव, सो r हो गया नेगेटिव। μ2 अगेन μ2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ पे रे जा रही है, और रे जा कर रही है इस मीडियम में, और ये क्या है वाटर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.33, और जो μ1 है वह उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ से रे आ रही है, और रे कहाँ से आ रही है, यहाँ इस सरफेस के लिए रे आ रही है ग्लास से, सो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा 1.5। अगर बच्चों मैं अगेन यहाँ पे रिफ्लेक्शन फॉर्मूला यूज में लूँ तो μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू हो जाएगा μ2 माइनस μ1 अपॉन r। वैल्यू पुट करूँ तो μ2 यहाँ से हो जाएगा 1.33 अपॉन में हो जाएगा v माइनस इसको बच्चों में ले लेता हूँ v डैश, क्योंकि ये भी हो जाएगा ये v डैश हो गया, सो v डैश माइनस μ1 यहाँ से क्या हो जाएगा 1.5 अपॉन u, और u क्या है अगेन यहाँ पे v,
सो यहाँ से क्या हो जाएगा, और वी क्यू कैसा है, पॉजिटिव है। सो यहाँ से हो जाएगा v इज इक्वल टू 1.33 माइनस 1.5 अपॉन r, और r अगेन यहाँ से क्या नेगेटिव, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का r। तो यहाँ से मिल गया 1.33 अपॉन v डैश माइनस का 1.5 अपॉन v इज इक्वल टू, यहाँ से अगर माइनस बाहर लूँ तो हो जाएगा 1.5 माइनस 1.33 और अपॉन में हो जाएगा माइनस का r, ये हो जाएगा कैंसिल। और 1.5 माइनस 1.33 अगर लेस करूँगा तो यहाँ से हो जाएगा 0.17 अपॉन में क्या हो जाएगा r। तो बच्चों यहाँ से मिला 1.33 अपॉन v डैश माइनस का 1.5 अपॉन v इज इक्वल टू 0.17 अपॉन r। और बच्चों इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बच्चों अगर मैं इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को मैं ऐड करूं तो यहाँ से हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को मैं ऐड करूं तो यहाँ से हो जाएगा 1.5 अपॉन में v प्लस 1/21 प्लस यहाँ से हो जाएगा 1.33 अपॉन में v डैश और माइनस का 1.5 अपॉन में क्या हो जाएगा v। इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 0.5 अपॉन r प्लस वहाँ से हो जाएगा 0.17 अपॉन में क्या हो जाएगा r। तो बच्चों 1.5 अपॉन v और यहाँ से 1.5 अपॉन v क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ से मिल गया 1/21 प्लस 1.33 अपॉन v डैश इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा 1 अपॉन r और ये कोष्टक के बाहर हो जाएगा 0.5 प्लस 0.17 अगेन यहाँ से 1.33 अपॉन v डैश इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 0.67 अपॉन में हो जाएगा r और माइनस का हो जाएगा 1/21। इसको मैं ले लेता हूँ इक्वेशन नंबर थर्ड। अब बच्चों ये जो r है वो हमें मालूम नहीं है, अगर r मालूम पड़ जाती है तो v डैश फाइनली जो है इस ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस मालूम पड़ जाती है। किंतु इसी क्वेश्चन के अंदर r के लिए इसने एक डाटा दिया है कि इक्वी कॉन्वेक्स जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर इन एयर। एयर के अंदर जो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ r। हाउ टू दिस, प्लीज लुक यार। इसको हम कैसे प्राप्त करते हैं देखिए। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू म्यू एल अपॉन म्यू एम माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 और 1/f फोकल लेंथ कितनी गिवन है हमारे को, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ हो जाएगा 10 इज इक्वल टू म्यू एल। लेंस जिस मटेरियल से बना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5
माइनस म्यू एम, ये बोल रहा कि एयर के अंदर है वो, इसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। सो यहाँ हो जाएगा 1 और माइनस का हो जाएगा 1 इंटू 1/r1। तो इस जो सरफेस है इसकी रेडियस इस साइड में कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव, और दोनों की रेडियस क्या है, इक्वल है क्योंकि इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है। सो हो जाएगा r और नेगेटिव और अगेन 1 और इसकी इस साइड में कैसी हो जाएगी, नेगेटिव, तो अगेन हो जाएगा माइनस का 1/r। सो यहाँ से हो गया 1/10 इजिकल टू यहाँ से 1.5 माइनस 1 और यहाँ से हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सो 2/r। तो यहाँ से 1/10 इजिकल टू 0.5 इंटू 2/r। अगेन यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो r इजिकल टू 0.5 इंटू 2 इंटू 10 पॉइंट हट गया, यहाँ से हो गया कैंसिल। सो r इजिकल टू 10 सेंटीमीटर। इस फॉर्मूले में बच्चों ये जो r मिला है ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस की रेडियस है। ये जो कंसेप्ट था कि इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इन एयर, इस फॉर्मूले इस कंसेप्ट के माध्यम से हमने इस इक्वी कॉन्वेक्स लेंस की रेडियस निकाल ली। अब इस रेडियस को लेकर के मैं इक्वेशन नंबर 3 के अंदर है वो पुट कर दूंगा, तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, वी डैश। सो इसको हटा देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ r पुट इन इक्वेशन नंबर 3 के अंदर वैल्यू पुट करूँगा तो यहाँ से हो जाएगा 1.33 अपॉन में v डैश इज इक्वल टू 0.67 अपॉन में हो जाएगा r यहाँ से क्या मिला 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हो जाएगा 10 माइनस का 1/21, तो यहाँ से 1/33 अपॉन वी डैश इज इक्वल टू यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 210, यहाँ से हो जाएगा 0.67 इंटू 21 माइनस यहाँ से हो जाएगा 10। सो फाइनली बच्चों यहाँ से सोल्व करेंगे तो वी डैश जो हमें मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, 70 सेंटीमीटर। और इस वी डैश क्या होगी, और यही हमारा क्या होगा, I2, यही हमारा क्या होगा, I2 फाइनल इमेज इस ऑप्टिकल सेंटर से। और ये डिस्टेंस कितनी मिल गई, 70 सेंटीमीटर।